समूचे भारत में सिर्फ अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिला अध्यक्ष हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कल हमारा जा नहीं पाया था और कल हम लोग थोड़ा बिजी थे और बहुत ही ज़्यादा बिजी थे। बहुत अच्छे चीज़ों के साथ हम लोग जुड़े थे और कुछ चीज़ें बताने लायक नहीं है, लेकिन आज पहले हम जिक्र कर लेते हैं। दर्शकों के लिए भी अभी वीडियो रहेगा और हमारे दुश्मन के लिए भी रहेगा, जो अपराधी है, जो अपराध करवा रहा है, जो हमें खुद को मरवाना चाह रहा है, और वो भी किसके माध्यम से, कर्तव्य के माध्यम से। हम तो परेशान हो चुके हैं इसकी हरकतों से। हमारी जितनी भी जो जंतर मंतर वाला जो चल रहा ना इस समय, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि मतलब लोग करावा धरावा करा दे रहे हैं। तंत्र मंत्र से जो है महिलाओं की जान चली जा रही है, तंत्र मंत्र से लोगों की हत्या हो जा रही है, तंत्र मंत्र की वजह से बच्चे जो है मतलब काटे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना तुम्हारे घर में शोभा देगी, हमारे घर में नहीं शोभा देगा, ठीक है। और तुम कितना गेम खेलोगे। अपराधी अगर हम तुमको समझे होते ना, एक अपराधी का साथ पकड़ करके तुम इतने बड़े अपराधी निकल गए, और वो अपराधी मेरे घर में आकर के मेरे साथ अपराध करना चाह रहा था। लेकिन तुम्हें हम कितनी बार बताए कि तुम्हारा अपराध ना, या तुम्हारा जो कुकर्म है ना, वो हमारे साथ नहीं चल पाएगा। वो हमारी गलती थी, वो हमारी बदनसीबी थी कि जो हम इतना दिन तक तुम्हारे साथ अपना जीवन व्यतीत किए और इतना दिन तक तुम्हारे कुकर्म का हम अपने अंदर तक वो चीज़ें ले नहीं जा पाए, महसूस नहीं कर पाए। हालांकि महसूस करती थी कि तुम्हारे अंदर इतनी कुकर्म पना भरा है। एक महिला होती है, एक पुरुष होता है कि अगर एक पत्नी है तो पत्नी के ही साथ में लोग खुश रहते हैं, और अपना पति अगर है तो पति के साथ में खुश रहते हैं। लेकिन तुम तो शुरू से तुम्हारी वही रवैया है कि मतलब जब एक लड़की चल रही है तो उसके साथ में, क्योंकि तुमको पता है कि हम कहाँ से क्या बोल रहे हैं। जब तुम्हारी जिस लड़की का तुमने वीडियो वायरल किया था, उस टाइम उस लड़की से भी तुम्हारा जो है संबंध बन रहा था, और उसके मौसी की लड़की से भी तुम्हारा संबंध चल रहा था। तो इससे आदमी क्या कहेगा, हवस का शिकार है ना तुम। हवसी हो। तुम्हारे जो अंदर का कीड़ा है ना, वो इतना बड़ा कीड़ा तुम्हारे अंदर भर चुका है ना, वो जब तुम लतियाए जाओगे ना तब तुम्हारे समझ में आएगा। अब तो हमें तुमसे इतनी घृणा हो चुकी है ना, इतना नफरत हो चुका है कि छी है तुम्हारे जैसे कुत्ते इंसान के ऊपर। क्यों इतने बड़े कमीने इंसान के साथ में यार मैं अपना जीवन व्यतीत करने के लिए सोच रही थी, उसके साथ में हर एक सुख दुख बांटती थी, वो मेरा परिवार बन गया था। घिन आती है तुम्हारी, अब तुम्हारी नामों से घिन आता है, ठीक है। कभी जिंदगी में मेरे से अब कोशिश मत करना, आमना सामना होगा लेकिन कोशिश मत करना तुम हमसे बात करने के लिए कि तुम हमसे बात कर लो, वो भी कोर्ट में या कहीं भी। अरे मैं तुमसे एकदम बहुत ही ज़्यादा इतना घिनौना हरकत तुम्हारी माँ और तुम मिल करके कर रहे हो ना, तुम्हें तो कीड़ा पड़ेगा। और तुम्हारी माँ को ना ऐसा झेलेगी ना, ऐसा सब कुछ होगा, उसका लैट्रिन बाथरूम बिस्तर पे होगा ना कि उसे पानी भी नहीं पचेगा। ये मेरी बद्दुआ है तुम्हारे लिए भी कि तुम भी एकदम तिल तिल मरोगे, तुम भी परेशान रहोगे। जितना तुम अपनी माँ के साथ में मिल करके कुकर में पना कर रहे हो, नालायक इंसान। अरे तुम्हारे, मैं बता रही हूँ ना कि अभी भी अच्छाई चाह रही थी कि मैं इसके घर पे कोई ऐसा कर, जो भी चीज़ें हैं मैं पलटवार ना करूँ, लेकिन ये पैसा देता है अपने बचत के लिए। मुझे परास्त करना चाह रहा, तो परास्त नहीं कर पाएगा ना। तेरी वो जो छिछोरी माँ है, ठीक है, जो वो है क्या छिनार माँ जो तुम्हारी है ना, वो हमें परास्त नहीं कर पाएगी, ये मत सोचना तुम। अब तुम ना मेरे गले के नीचे नहीं जा सकते, जिसके बिना एक पल रह नहीं पाती थी, जिसके बिना एक पल जीना हराम हो रहा था ना, उसके बिना या उससे हम 100 कदम दूर रहना चाहते हैं, तुम्हारी हरकत से, तुम्हारे घिनौनापन से। और ये काहे हरामी हमारे ऊपर कर्तव्य करवा रही है रे। मैं तुमसे जब बोली थी उस दिन 12 तारीख की रात में, जब मैं तुमसे बोली थी तो तुम्हारे कनवा में मोतियाबिंद हो गया था, आँख में मोतियाबिंद हो गया था, कनवा तुम्हारा सड़ गया था क्या, कि तुमको सुनाई नहीं दिया था। और कुत्ते तुम कहते हो कि जो हमारे ऊपर कोई कराए हम इतना पैसा देंगे। अपनी माँ से पूछना, तेरी माँ जो इज्जत बेच करके ना मेरे ऊपर कर्तव्य करवाती है ना, उसी के ऊपर पलटवार होगा। और इतना भोगेगी ना, इतना भोगेगी ना, वो कुछ भी करने लायक नहीं रहेगी। लेकिन वो नालायक मेरे ऊपर कर्तव्य कराने से चूक नहीं रही है। मेरे ऊपर नहीं, मेरे 9 साल 10 साल की बेटी के ऊपर भी करवा रही है। अरे छी, अरे
कमीनी, तू कभी सुधरेगी नहीं, सुधारूंगी मैं तुमको। जिस दिन मैं मिलूंगी ना उस दिन से, और जन्मजात मेरी तुमसे दुश्मनी हो चुकी है, जन्मजात ना। तुमको हम रोड पे ला करके तुम लोगों को खड़ा किए ना, तो बताना तुम कि हाँ तुमने क्या कहा था। तेरी हरकत, तेरा जो मोमेंट है ना, जो तुम्हारी रवैया, तेरे गांव के जो अदर कास्ट के लोग थे ना, वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, वो सही देते हैं कि तेरे माँ का जो पिछला कर्मकांड है ना, उसका कर्मकांड बताते। अभी ये 2-4-5 साल से थोड़ा सा सुधरी है ना, वो पहले से नहीं, मतलब वो शुरू से ऐसे ही है। ठीक है, तुम लोगों का जो वो है ना, क्या कहते हैं उसको, आदमी कभी सुधर नहीं सकता है। ठीक है, वो कभी सुधर नहीं सकता। सुधरेगा वो आदमी जिसके घर में शिक्षित परिवार रहेगा। वो खुद अपने पति को खाना चाहती है, वो अपने बहू को खाना चाहती है, अपने बेटे को खाना चाहती है। गांव वालों से भी नहीं पटता है, यहाँ तक कि उसकी बूढ़ी माँ है उससे भी नहीं पटता है। अरे कितनी पाप बटोर करके चलेगी वो, कितना पाप बटोरेगी, किसी से है पट रही उसका। जो भरे सभा में अपनी बहू को कह दी कि मतलब वे डीजे बंद करा, हमारे पतोहिया केहू को लेके भाग गई। अरे वाह रे छिनार बदमाश कही की। मैं तुम्हें बाईगार्ड तुमको शराप दे रही हूँ, तुमको शराप दे रही हूँ कमीने कुत्ते। जितना तुमने मेरे बच्चे को मारा है, जिस तरीके से तुमने मेरे ज़िंदगी को तहस नहस किया है ना, हालांकि तहस नहस नहीं कर पाया। तुम्हारी सोच ये थी कि तुम मेरी ज़िंदगी को तहस नहस कर दो ना। तेरे जैसे कुकर्म इंसान ना, तेरे जैसे पापी इंसान ना, अगर सही इंसान होता तो शायद मेरा कुछ बिगाड़ भी लेता, लेकिन तुम्हारे जैसे कुकर्म इंसान ना कभी मेरा एक बाल बांका भी नहीं कर पाओगे। और जो तेरी छिनार माँ है ना, वो तो इतनी घर गोड़नी है ना कि जब तक वो जीवित रहेगी ना, और मरेगी भी नहीं, अभी मरेगी भी नहीं, तुमको भी खा जाएगी, तुम्हारे पूरे परिवार को भी खा जाएगी। और जो भी इसके गांव के लोग हमारी वीडियो देखते हैं, मैं आप लोगों से खासकर आगाह ये करना चाहती हूँ, इसके घर में अगर कोई कुछ खाए पिए ना तो बहुत सोच समझ करके खाया पिए करिए। एक ऐसे मौलाना को ये पकड़ ली है कि उस मौलाना से अब क्या बताए, बहुत गंदे तरीके से गंदगी लाइन से ये मेरे ऊपर करतब करवाती है। और जिसको अगर ये अभी जान जाना कि मेरे से आप बात कर रहे हैं, नाम अगर बता दूँ ना, तो आपको भी करतब करवा करके ले जा करके खिला देगी। यही सिस्टम इसने अपने बहू के साथ किया, यही सिस्टम इसने अपने परिवार के साथ किया। मतलब ये सबके ऊपर यही चीज़ें करती है कि मेरे से कोई बात ना करे। लेकिन मैं नाम तो वैसे भी नहीं बताने वाली हूँ कि मेरा कौन वहाँ पे हित है, कौन मेरा दुश्मन है। लेकिन इतना मैं कह रही हूँ ना कि माँ जगत जननी की कसम खा के कह रही हूँ ना कि तेरा विनाश बहुत बुरे तरीके से होगा, बहुत बुरे तरीके से होगा। तेरी माँ का भी और तेरा भी। कुत्ता कहीं का पैसे देता है करतब करवाने के लिए छिनार को। छिनार जाति इतनी फ्री हो गई है। अरे घर देखो तो वहीं दरवाजे पे जो है भैंस हगमुत करके छिछा लेदर की कितने स्मेल आती है जो लोग जाते हैं। घर तो मेंटेन करा नहीं सकता तू। बदतमीज बच्चलन कहीं का, औरत नालायक कहीं की। अगर शायद मैं अगर किसी को पर्सनल ना रखी होती ना, मेरे गुरुजी जो है ना, जब मुझे और ऐसा करवाती है ना कि मतलब मैं सुसाइड कर लूँ, ऐसा ये कराती, इतना गंदा मतलब मुझे मोमेंट होने लगता। वो तो कहिए मेरी माँ जगत जननी मेरे साथ हैं, जिस तरीके से अटैक करवाती है मेरे ऊपर ना, उस तरीके से मतलब थोड़ा बहुत तो उलझन होने लगता है। जब उलझन होता है तो मैं तुरंत अपने गुरुजी को बताती हूँ। तो मेरे गुरुजी ना वो बहुत, जब अगर जितना मैं इंतज़ार करती जा रही हूँ, जिस दिन पारा एकदम ख़राब हो गया उस दिन इतना बेतुका पलटवार कराऊंगी ना कि मुश्किल हो जाएगा। बस इतना कह दे रहे, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कुत्ता तुमसे कह दे रही हूँ, नीच भिखारी कुत्ते इंसान कहेगा, तुमसे कह रही हूँ, अगर सच में तेरी माँ तुमको अपने तन से पैदा की है ना, उसके तन की कसम, उसकी सौगंध है तुझे, उससे कसम खिलवाओ, अपनी कसम खिलवाओ। देख तुमको बताती है कि नहीं बताएगी। अगर डायन होगी ना तो नहीं बताएगी, और डायन होगी तो बता देगी वो। कमीनी इंसान कहेगी। कल मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, और क्या किया तुमने, वो दुश्मनों का टू कॉलर बंद करवा दिया। तू भी क्यों नहीं बंद कर लेता, बंद कर तू। तुमसे मतलब नहीं है, तेरे लिए मरे नहीं जा रहे हैं, अब तो तुझे थूकते हैं। अगर कहीं देखेंगे ना तो तुम्हारे ऊपर थूक देंगे, समझे। नीच कहीं का। तुझे पाना होता ना तो हमारे पास बहुत रास्ते थे, बहुत ऑप्शन था कि मैं तुमको पा लेती। लेकिन जो अगल बगल के लोग हैं ना, जो अदर कास्ट के लोग हैं, जो वो लोग बात बताते हैं ना, यही बोलते हैं कि बिटिया तू कौने घर में आके फंस गई। लोग
छोड़ दई घर ना ओकरे पास। अब का बताई, बहुत सारी चीज़ बतौले हूँ। होश में आ जाओ और अपनी जो तुम्हारी छिनार माँ है ना, छिछोरी माँ है ना, उसको समझा लो। अभी हम वार्निंग दे रहे हैं, नहीं तो उसका भी बहुत विनाश बुरे तरीके से होगा। एक लड़का बीमार घर में पड़ा रहता है, उल्टा पड़ा रहता है, उसका तो ये करवाती है इतना, मतलब ये इतनी, मतलब जैसे लोग होते हैं ना टोनही और जदुआई ना, जब तक वो टोना जादू नहीं कर लेंगे ना तब तक उसको चैन नहीं आएगा। तो वैसे ये भी है, एक मौलाना को पा गई है तो टांडा चली जाएगी, या तो वहीं घर के बगल में है एक, काहे ने उससे कह देता, दे दे 1-2 लाख रुपया दे दे, चला चला दे मेरे ऊपर बांध, देख तेरा बांध काम कर जाएगा। बहुत अच्छी शक्ति है मेरे साथ में, बहुत अच्छी शक्ति है। वो शक्ति पहले उससे टकराएगी, फिर इसके बाद मेरे पास आएगा, ठीक है। और जितना मेरे ऊपर करवाएगी ना उतना वो उसका रास्ता बंद होता जा रहा, बंद होता जा रहा है। ऐसे ऐसे जिस दिन बंद हो जाएगा ना उस दिन एकदम ना मरने लायक रहेगी ना जीने लायक रहेगी। बस खास कर तुझे वार्निंग दे रही हूँ, ना तू मेरा कुछ है और ना आगे रहेगा। बहुत मैंने तेरा प्रताड़ना सह लिया है, बहुत तेरी गाली सुनी मैं, बहुत मैं तेरे लिए भगवान से प्रार्थना की, करवा माँ से बस यही मांगी थी ना करवा चौथ पे कि मेरे पति की लंबी आयु देना, और उसके ऊपर अगर कोई बुरी साया रहे तो उसको दूर करना। मैं तेरे लिए हर कंटिन्यू मन्नतें करती थी, और आज तू मेरे मरने के लिए अपनी छिनार माँ को पैसे देता है करतब करवाने के लिए। तुझे शर्म नहीं आती है? बेटी के ऊपर वार करवा रहा है तू। जान लेना मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। कोई अगर कुछ हुआ किसी को ना तेरे करावा धरावा से ना, तो समझ लेना ना कि मुझे कोई भी माई का लाल नहीं मुझे रोक पाएगा। बस इतना। अभी भी अपने जुबान पे मैं वो चीज़ें लगा रही हूँ ताला। मुझे बोला गया है कि मैडम थोड़ा सा आप जो है मतलब उस तरीके से मत सामने आइएगा, वो चीज़ें मतलब बोलिएगा मत जो चीज़ वो लोग बताए हैं। लेकिन मेरी बद्दुआ है तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए बद्दुआ है कि तेरा परिवार तिल तिल मरेगा, तेरा परिवार परेशान होगा। कोई ऐसा दिन आ जाएगा ना कि तेरे घर खड़े नहीं होंगे लोग। बदतमीज कहीं का। अभी न्यूज पे चल रहा है, तेरा सौभाग्य ठीक था कि मैं मेरे जैसी पत्नी तुमको मिली थी। तुम्हें लोग कहते हैं ना कि पत्नियां बहुत अपना धौंस दिखाती हैं ना। मैंने धौंस अगर दिखाया है ना तुझे ना, तो मैंने तुमसे बस सिर्फ प्यार के लिए धौंस दिखाया। अपनापन के हर जगह मैं तुझे रोकती थी कि यहाँ मत जा, वहाँ मत जा, गलत रास्ते पे मत जा। है जिसको शादी करके लेके आया वो इस तरीके से करती, वो तो बस ठूस लेगी, ठूस करके घर में पसरी रहेगी। लेकिन मैं तुझे हर जगह से, हर बुरी आत्मा से, हर जगह से मैं तुझे बचाती थी। लेकिन नहीं, तड़पेगा, परेशान रहेगा, घबराना मत तुम। अभी एक लड़की जो है मैं अपने दर्शक से कह रही हूँ, तेरे जैसे कमीने से नहीं कह रही हूँ, तेरे साथ भी हो सकता वही करे। एक लड़की अपने परिवार को, अपने बॉयफ्रेंड को अगर सही तरीके से मार नहीं पाई तो वो आम में जो है जहर डाल दी और उस आम को उसको खिला दी। तड़प तड़प करके, चिल्ला चिल्ला करके बंदे की जान गई है। अब महिलाएं इतनी शातिर हो गई हैं कि महिलाएं खाना के साथ में जहर डाल दे रही हैं। आम जो ऐसा चीज़, भैया जो भी हमारे प्यारे दर्शक हैं, जो भी हमारे लोग हैं, हमें तो बस उन लोगों से बस यही निवेदन है कि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार में मत बह जाइए। आप पहले देखिए, लड़की से बात करिए। अगर वो आपके हर गाली को सह रही है, अगर आपके हर तकलीफ़ को सह रही है, अगर आपको तकलीफ़ हो रहा है, अगर वो आपका साथ दे रही है, तो आप यही समझिएगा कि वही सच्ची आपकी जीवन साथी है। और अगर आप एक बात बोल रहे हैं, अगर आपको पलटवार कर रही है, आपसे हर बार आपसे लड़ाई कर रही है, आपसे हर बार ऊंची आवाज़ में बात कर रही है, या आपसे बार बार रूठने का प्रयास कर रही है, तो यही समझिएगा मतलब कई तरीके होते हैं, कई डिमांड करेगी, बहुत तरह तरह की चीज़ें होंगी, तो वो सच्ची ना पत्नी होगी और ना सच्चा वो प्यार होगा। और अगर सच्ची पत्नी अगर कोई है तो बस यही एक निशानी, दो निशानी है कि अगर आप उसको मारेंगे भी तो भी वो जो है आपकी मार सह करके गाली सहेगी दिन रात। आप अगर उसको 1 रुपये का सामान्य भरपूर आप उसको प्यार देंगे, आपके प्यार से ही वो संतुष्ट रहेगी। बस इतना समझ लीजिएगा, वही आपकी सच्ची प्रेम है और वही आपकी सच्ची पत्नी है, ठीक है। हालांकि कोई बात नहीं है,
दर्शक के लिए कल वीडियो जाएगा, 14 मिनट का हो चुका है, तो इसलिए जो है मैं कल वीडियो डालती हूँ लॉन्ग। बाकी सबको जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।